Namaste. Welcome to a new short video series, Know the Mughals. Here we'll talk about all 6 major Mughal rulers enlisted on your screens. That is Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb. So let's start. About Akbar. Akbar was successor and elder son of Humayun. Jalaluddin Muhammad Akbar, known as Akbar the Great, came into power at the age of 14. जी हाँ, सिर्फ 14 साल की उम्र में वो पावर में आ गए थे. एंड ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सेलिब्रेटेड मुगल रूलर. बैरम खान एंड महामंगा, इन दोनों का बहुत बड़ा रेलिवेंस था अकबर की लाइफ में. बैरम खान द रॉयल प्रोटेक्टर. बैरम खान वॉज विद मुगल्स सिंस बाबर्स टाइम, यानी अकबर के दादा के वक्त से बैरम खान मुगल आर्मी में थे और वो उसके रॉयल प्रोटेक्टर थे, राजा के. एंड महामंगा द रॉयल एडवाइज़र. महामंगा का हिस्ट्री में हमेशा नाम याद रखा जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग विमेन थी वो, क्योंकि महामंगा बैरम खान के मरने के बाद महामंगा ने ही अकबर को संभाला. उन्हें अकबर का रॉयल एडवाइज़र, साथ ही साथ रॉयल प्रोटेक्टर भी कहा जाता था आफ्टर बैरम खान. महामंगा के उस पीरियड को, जब बैरम खान के बाद उन्होंने अकबर को संभाला, उसको हम द पेटीकोट रूल भी कहते हैं. अकबर कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाज़ा in memory of the big Gujarat victory, also Fatehpur Sikri. Both are situated in Agra, Uttar Pradesh, India. He introduced मनसबदारी सिस्टम, जो कि मिलिट्री रैंकिंग सिस्टम है, एंड अबॉलिस्ट जागीरदारी सिस्टम. मनसबदारी सिस्टम मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अकबर ने ही इंट्रोड्यूस किया था और उसे हम आज तक फॉलो करते हैं, जिसमें हम कहते हैं मिलिट्री रैंकिंग सिस्टम, जहाँ पे एक रैंक होती है. जैसे सबसे पहले नीचे आते हैं सिपाही, फिर आते हैं सेनापति और उसके बाद आते हैं आगे आगे करके, ऐसे एक पोस्ट के हिसाब से लोग काम करते हैं. एंड अबॉलिश जागीरदारी सिस्टम. अकबर वॉज इलिटरेट. आई रिपीट, अकबर अनपढ़ थे एंड वॉज ब्रिलियंट इन हंटिंग एंड कंट्रोलिंग एनिमल्स, स्पेशली एलिफेंट. ये आप लोगों ने पक्का जोधा अकबर एक मूवी भी देखी होगी, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक मूवी है. उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है कि अकबर कैसे हाथियों को कंट्रोल करते थे, जंगली हाथियों को. मोर अबाउट अकबर. ही अबॉलिश्ड जिजिया टैक्स एंड पिलग्रिम टैक्स एंड अलाउड पीपल टू फॉलो देयर रिलीजन्स ऑफ चॉइस. जिजिया टैक्स और पिलग्रिम टैक्स होता क्या है? जिजिया टैक्स इज़ द टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स टू मुस्लिम रूलर्स टू लिव इन देयर पर्टिकुलर किंगडम. मतलब जो लोग हिंदू हैं या किसी भी और धर्म के हैं, जो मुस्लिम नहीं थे उस ज़माने में, उनको वो टैक्स देना पड़ता था सिर्फ वहाँ पे रहने के लिए अपने रूलर्स को, और अकबर ने हटाया था. ही अबॉलिश्ड जिजिया टैक्स. सेम विद पिलग्रिम टैक्स. पिलग्रिम टैक्स जो है, इट इज़ द टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स टू विजिट देयर रिलीजियस प्लेसेस. अपनी मर्ज़ी के रिलीजियस प्लेसेस पे जाने के लिए जो जर्नी होती थी, उस पर टैक्स लगता था, उसको भी अकबर ने हटाया था. अकबर बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ सुलहकुल, विच मीन्स रिलीजियस टॉलरेंस. ये आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिलीजियस टॉलरेंस, जो हम सब जानते हैं, न्यूज़ में भी बहुत आता है. अकबर ने कहा था कि अकबर मानते थे सुलहकुल की पॉलिसी में, कि एक दूसरे की बात सुनो समझो, उससे पक्का किसी न किसी फाइनल डिसीजन पे हम लोग पहुंच सकते हैं. अकबर स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दिन ए इलाही. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अकबर ने एक नया रिलीजन बनाया था, एक धर्म बनाया था, जिसका नाम था दीन ए इलाही. एंड बीरबल ऑफ कोर्स वाज द फर्स्ट वन टू फॉलो दिस रिलीजन. बीरबल कौन थे, ये मैं आपको अगली स्लाइड में बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा. अकबर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इबादत खाना इन 1575 फॉर रिलीजियस डिस्कशन बाय स्कॉलर्स एंड फॉर स्कॉलर्स ऑफ ऑल रिलीजन. ये इबादत खाना नाम की एक जगह बनाई थी अकबर ने 1575 में, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हर धर्म के लोग, जो धर्म के ज्ञानी हैं, जिस भी धर्म के ज्ञानी हैं, वो आके बैठें और आपस में बात करें, टॉक अबाउट रिलीजन, देयर रिलीजन, अदर्स रिलीजन, एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर्स रिलीजन एज वेल. आईने अकबरी, अकबरनामा. अकबरनामा अकबर की बायोग्राफी है, जो कि अबुल फजल ने लिखी थी. अगेन अबुल फजल कौन थे, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ. नवरत्न ऑफ अकबर, 9 जेम्स ऑफ अकबर. आप इन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कह सकते हैं अपनी भाषा में.
इन 9 लोगों की बदौलत अकबर ने अपना राज्य चलाया था और ही वॉज आई रिपीट दिस अगेन कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड और द ओनली सेलिब्रेटेड मुगल रूलर। फर्स्ट वन इज़ मान सिंह। मान सिंह एक राजपूत थे, एक राजपूताना फाइटर थे जिन्होंने अकबर के लिए एक फुल फ्लेजेड बैटल भी लड़ी थी अकबर की तरफ से। सेकेंड इज़ बीरबल। बीरबल हम लोगों ने बहुत सुना होगा। बीरबल को क्योंकि फिक्शनल टेल्स में इंडियन कल्चर में अपना लिया गया था। हम आज तक टीवी पे और कई जगहों पे हमने अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनी हैं, देखी हैं। बीरबल का असली नाम एक्चुअली महेश दास था एंड बीरबल वॉज हायर्ड फॉर ह्यूमर एंड एडवाइस। थर्ड वन इज़ अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना वॉज अ ब्रिलियंट पोएट एंड ही यूज टू स्टे विद अकबर और ये बैरम खान के पुत्र थे, ये बैरम खान के बेटे थे। फोर्थ वन इज़ अबुल फजल। अबुल फजल अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा इज़ राइटर ऑफ अकबर्स बायोग्राफी विच इज़ अकबरनामा या आईने अकबरी। फिफ्थ वन इज़ फैज़ी। फैज़ी जो थे वो ट्रांसलेटर थे अकबर के। सिक्स्थ वन इज़ मोहम्मद हमीम। मोहम्मद हमीम फिजिशियन थे, यानी आज की भाषा में कहा जाए तो फिटनेस इंस्ट्रक्टर थे अकबर के। सेवेंथ इज़ मुल्ला दो प्याज़ा। मुल्ला दो प्याज़ा एक बहुत काबिल स्टेट्समैन यानी कमांडर थे अकबर की आर्मी में। सॉरी। एट्थ इज़ टोडरमल। टोडरमल वॉज रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर जो उनके पैसों का ख्याल रखते थे। एंड नाइन्थ वन इज़ नवरत्न का आखिरी रतन थे तानसेन, जिनका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। एक्चुअली इनका असली नाम है राम तनु पांडे और ये अकबर के दरबार में म्यूजिशियन थे। नोटेबल बैटल्स 1556 and 1576. These were the two most important battles which happened during the ruling period of Akbar. 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि हुआ था अकबर और हेमू के बीच। इसे अकबर ने नहीं लड़ा था, इसे अकबर के लिए बैरम खान लड़े थे और अकबर युद्ध में वहाँ पे मौजूद ज़रूर थे। हेमचंद्र विक्रमादित्य इन फ्रंट ऑफ 13-year-old अकबर। हेमू की आर्मी इस वॉर को, इस युद्ध को बहुत आराम से जीत रही थी और लेकिन शायद तकदीर को ये मंजूर नहीं था क्योंकि अचानक से ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज एन एरो, एक तीर आके सीधा हेमू की आंख में लगा और बैटल पूरी पलट गई और बैटल अकबर जीत गए। अकबर के आगे हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य का शरीर पेश किया गया और उनको गला काटने के लिए कहा गया। मगर यहाँ पे एक हिस्ट्री में बहुत बड़ी घटना हुई कि अकबर ने वो गला काटने से मना कर दिया, जिसके लिए अकबर की बहुत रिस्पेक्ट की गई थी आने वाले कई सालों में। और आज भी हम मानते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी 2 बार बताया आपको, कि अकबर इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मुगल रूलर। उसके बाद दूसरी बैटल हुई थी 1576 में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। लेकिन फिर से यहाँ पे अकबर ने वो युद्ध नहीं लड़ा था। अकबर सेंट मान सिंह टू फॉट द बैटल विद महाराणा प्रताप। टू एक्सटेंड अकबर्स टेरिटरी दिस बैटल वॉज इनिशिएटेड। महाराणा प्रताप जो कि एक बहुत बड़े योद्धा थे, हिंदू योद्धा थे, इस बैटल में उतरे और इस बैटल में उतरना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अकबर यानी मान सिंह की आर्मी 4 गुना बड़ी थी महाराणा की आर्मी से। और युद्ध शुरू हुआ, इस युद्ध को 2-3 दिन तक जारी रखा गया, 4 दिन तक। लेकिन हिस्ट्री में इसका कोई क्लियर विनर नहीं बताया गया है कि कौन इस युद्ध को जीता था। लेकिन 2 पहलू ज़रूर हैं। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये युद्ध महाराणा प्रताप जीते थे और कुछ मानते हैं कि ये युद्ध मान सिंह यानी अकबर जीते थे। फैक्ट सेज मान सिंह's army was 4 times huge than Maharana. Still, why Man Singh was asked not to show his face for 6 months after he returned to Akbar after this battle. उनको उनका चेहरा दिखाने के लिए अकबर ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था 6 महीने तक आप मेरे शक्ल के आगे, आप मेरे चेहरे के आगे ना आएँ, मेरी आंखों के आगे ना आएँ। तो ऐसा माना जाता है कि इसका कहीं ना कहीं शायद महाराणा प्रताप विनर थे या फिर मान सिंह, पर कुछ कह नहीं सकते। So this was all about Akbar. This is not the end of the video guys. शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द लाइक बटन। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे
मेरा हैंडल सर्च कर सकते हैं, @सोहम सारस्वत इज़ माई इंस्टा हैंडल। एंड कमेंट बॉक्स आपका ही है, जो आप बताना चाहें या जिस पे आप अगली वीडियो चाहें उसमें लिख दीजिए धड़ाधड़, और इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर भी कर दीजिए। एंड अगली 5 इसके अलावा जो 5 वीडियोज़ हैं अबाउट अदर मुगल रूलर्स, उसको प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।